क्या मीठा खाने का मतलब ही डायबिटीज है? अगर हाँ, तो मीठा छोड़ने पर भी डायबिटीज ठीक क्यों नहीं होती? क्या दवाएं इसे सिर्फ मैनेज करती हैं या वाकई में ठीक करती हैं? और अगर ठीक करती हैं, तो एक बार शुरू होने के बाद बंद क्यों नहीं होती? क्या आयुर्वेद या दुनिया की कोई भी पैथी इसका पक्का इलाज कर सकती है? आखिर ये बीमारी है क्या और क्यों इसका कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा? आज हम साइंस और आयुर्वेद दोनों के नजरिए से डायबिटीज के पीछे के असली विज्ञान को समझेंगे। हम अपनी उन गलतियों को जानेंगे जो अनजाने में हमें इस तरफ धकेल रही हैं और एक समाधान की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। यकीन मानिए, इस चर्चा के बाद डायबिटीज नाम का डर शायद उतना बड़ा नहीं लगेगा। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, अगर असली दुश्मन सिर्फ चीनी नहीं, तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो हम रोज खा रहे हैं और वो चुपके से हमारे शरीर में शुगर बढ़ा रही हैं? ये सवाल ही सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी है। हम दुश्मन को कहीं और ढूंढ रहे हैं और वो हमारी अपनी थाली में ही बैठा है। हम शुगर का मतलब सिर्फ चीनी, मिठाई या कोल्ड ड्रिंक समझते हैं, लेकिन असली गुनहगार वो चीजें हैं जिन्हें हम सुरक्षित मानते हैं। हमारी रोटी, चावल, नमकीन और यहाँ तक कि वो जो शुगर फ्री बिस्किट्स आते हैं वो भी। एक मिनट। रोटी और चावल, ये तो मीठे भी नहीं होते। ये तो सदियों से हमारे भोजन का हिस्सा रहे। ये कैसे शुगर बढ़ा सकता है? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, वो स्वाद नहीं समझता, वो रसायन को समझता है। अच्छा। उसके लिए मीठा या नमकीन मायने नहीं रखता। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, शरीर में जाने वाला हर कार्बोहाइड्रेट, वो चाहे किसी भी रूप में हो, पाचन के बाद आखिर में ग्लूकोज यानी कि शुगर में ही बदलता है। मतलब क्या मैं ये समझूं कि जो गेहूं की रोटी मैं रोज खाती हूँ, वो भी मेरे शरीर में जाकर चीनी बन रही है? बिल्कुल सही समझे। और आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। एक जो सामान्य गेहूं की रोटी होती है ना, हाँ, उसका असर शरीर पर करीब आप मानिए 4 से 5 चम्मच चीनी जितना हो सकता है। क्या 4 से 5 चम्मच चीनी? अब अगर कोई दिन में 4 रोटियां खाता है, तो वो तो अनजाने में ही 15-20 चम्मच चीनी खा रहा है। बिल्कुल, वो भी बिना कुछ मीठा खाए। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अच्छा, और वो जो बाजार में शुगर फ्री बिस्किट मिलते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। उन पर भले ही शुगर फ्री लिखा हो, पर वो बने तो मैदे या किसी अनाज से ही हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। हाँ, और शरीर के अंदर जाकर वो भी शुगर ही बनेंगे। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि सिर्फ मीठा छोड़ना काफी नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल, लोग तो ये सब सदियों से खाते आ रहे, अब ऐसा क्या बदल गया कि ये डायबिटीज इतनी बड़ी महामारी बन गई? असली जड़ क्या है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समस्या भोजन में उतनी नहीं है जितनी शरीर की उस भोजन को पचाने की क्षमता में है। आयुर्वेद के अनुसार हर बीमारी की जड़ है मंद अग्नि। मंद अग्नि, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमारी कमजोर पाचन शक्ति। आप इसे अपने पेट की एक भट्टी समझिए। अगर ये भट्टी तेज जल रही है, तो आप जो भी डालेंगे वो पचकर ऊर्जा बन जाएगा। लेकिन अगर ये भट्टी धीमी पड़ गई, तो खाना ठीक से पचने के बजाय अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। और यही अध पका भोजन फिर जहरीले तत्व बनाता है। बिल्कुल, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं। ये टॉक्सिन्स खून में मिलकर शुगर का स्तर बढ़ाने लगते हैं और इससे एक बहुत ही अजीब स्थिति बनती है। आपके खून में तो शुगर का सैलाब आया हुआ है, लेकिन आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो भूखी रह जाती है। ये तो बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। इसी स्थिति को आधुनिक विज्ञान इंसुलिन रेजिस्टेंस कहता है। अच्छा, तो मंद अग्नि और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हुए? हाँ, कह सकते हैं। भारत में 90% से ज्यादा मामलों में पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा होता है। समस्या इंसुलिन की कमी की नहीं है, समस्या यह है कि कोशिकाएं उसकी सुनती नहीं हैं, जिद्दी हो गई हैं। वो उसकी क्यों नहीं सुनती? ऐसा क्या हो जाता है? इसे ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी है और कोशिका एक घर का दरवाजा। चाबी का काम है ताला खोलना, ताकि शुगर घर के अंदर जा सके। लेकिन हमारी गलत आदतों की वजह से उस ताले में ही जंग लग गया है। चाबी है पर ताला घूम नहीं रहा। और आयुर्वेद इस जंग लगे ताले की वजह अलग अलग लोगों में अलग अलग बताता है ना, वात, पित्त, कफ के हिसाब से। बिल्कुल, यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। वात प्रकृति वालों में कोशिका डिहाइड्रेशन से सिकुड़ जाती है, पित्त वालों में सूजन से दरवाजा जाम हो जाता है और कफ वालों में छिद्र बंद हो जाते हैं। नतीजा एक ही है, दरवाजा बंद और शुगर बाहर खून में तैर रही है। कमाल है, मतलब हमारी अपनी ही आदतें इस ताले में जंग लगा रही हैं।
तो वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो हम रोज कर रहे हैं? ऐसी 5 बड़ी गलतियों का जिक्र है। और पहली गलती वो है जिसे आजकल एक नियम जैसा बना दिया गया है। वो क्या है? बार बार खाना, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना। लेकिन ये तो कहते हैं कि इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए नुकसानदायक है। जब आप बार बार खाते हैं तो शरीर लगातार इंसुलिन बनाता है। अब सोचिए, कोई आपके दरवाजे पर हर घंटे घंटी बजाए तो क्या होगा? कुछ समय बाद आप दरवाजा खोलना ही बंद कर देंगे। हमारी कोशिकाएं भी यही करती हैं, जिद्दी हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है। और दूसरी गलती? अनमने ढंग से खाना, खाते समय टीवी देखना, मोबाइल चलाना। जब मन भोजन से नहीं जुड़ता तो शरीर सही पाचक रस नहीं बनाता और आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। ये तो मैं खुद करती हूँ, पता ही नहीं चलता कब कितना खा लिया। और बाकी 3? तीसरी गलती है भोजन के साथ ठंडा पानी पीना। ये पाचन अग्नि को बुझा देता है। चौथी, शारीरिक श्रम की कमी। और 5वीं गलती, खाने के तुरंत बाद मीठा खाना। ये पूरे पाचन को धीमा कर देता है। ठीक है, हमने समस्या की जड़ को बहुत गहराई से समझ लिया है। हमने उन 5 गलतियों को भी जान लिया। तो अब समाधान क्या है? देखिए, समाधान पर जाने से पहले एक बात समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। समाधान किसी एक दवा या जड़ी बूटी में नहीं है। समाधान जीवन शैली में बदलावों में छिपा है। ठीक है, तो समाधान की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात बतानी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी डायबिटीज पर एक 3 हिस्सों की सीरीज का पहला भाग है। सही कहा। इसमें तो हमने सिर्फ विज्ञान और आम गलतियों को ही समझा है। दूसरे भाग में हम वात, पित्त, कफ प्रकृति के अनुसार उपायों पर चर्चा करेंगे और तीसरे भाग में उन विशेष समाधानों पर बात होगी जिनसे स्थायी रूप से मुक्ति मिल सके। बिल्कुल। और अगर दर्शक चाहते हैं कि दूसरा भाग जल्द आए तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं। हाँ, जरूर बताएं। और अगर बीपी, थायराइड जैसी समस्याओं की जड़ को समझना हो तो हमारे जो सोर्स हैं, डिकोड डिजीजेज विद साइंस एंड आयुर्वेदा, उनके यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं। वहां ऐसी कई समस्याओं की जड़ को समझाया गया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब समाधान के उन 3 सुनहरे नियमों पर आते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है, आप कैसे खा रहे हैं, आपकी मुद्रा और आपका ध्यान। जमीन पर आलती पालती मारकर या वज्रासन में बैठकर भोजन करें। इसका एक सीधा वैज्ञानिक कारण है। ऐसा करने से खून का बहाव पेट की तरफ बढ़ता है और पाचन अग्नि तेज होती है। और पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर, माइंडफुल ईटिंग। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो शायद सुनने में सबसे क्रांतिकारी लगे। वो क्या है? भोजन का सही क्रम, जिसे द ईटिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। और ये हमारी अब तक की सारी आदतों को पलट देता है। नियम ये कहता है कि भोजन की शुरुआत किसी प्राकृतिक मीठी चीज से करें। क्या? खाने से पहले मीठा? ये तो बहुत ही अजीब है। तर्क बहुत गहरा है। जब आप भोजन की शुरुआत 1-2 खजूर या किसी मीठे फल से करते हैं तो दिमाग को तुरंत सिग्नल मिलता है कि पोषण आ रहा है। इससे संतुष्टि का हार्मोन जल्दी रिलीज होता है और आप बाद में ज्यादा खाने से बच जाते हैं। ये तो मनोविज्ञान और जीव विज्ञान का अद्भुत मेल है। तो सही क्रम क्या हुआ? पहले प्राकृतिक मीठा, फिर सलाद और उसके बाद मुख्य भोजन यानी रोटी, सब्जी, दाल और अंत में पाचन में मदद के लिए सौंफ या इलायची। लेकिन एक चेतावनी हमेशा याद रखनी है, भोजन के बाद वाला मीठा यानी डेजर्ट जहर के समान है। ये वाकई एक नया दृष्टिकोण है। और तीसरा सुनहरा नियम? तीसरा और सबसे जरूरी नियम है शरीर को सक्रिय करना, मूवमेंट। कभी सोचा है एक मजदूर जो दिन भर में शायद 10 रोटियां खाता है, उसे शुगर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पसीना बहाता है। बिल्कुल। पसीना शुगर का प्राकृतिक निकास है। जब हम कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियां इंसुलिन की परवाह किए बिना सीधे खून से शुगर को सोखना शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जिम जाकर घंटों पसीना बहाना है। छोटी छोटी चीजें भी मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। खाने के बाद 15-20 मिनट की सैर भी अद्भुत काम कर सकती है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, पैदल चलना, बस सक्रिय रहना है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अगर शुगर सिर्फ चीनी खाने से होती तो चीनी छोड़ते ही लोग ठीक हो चुके होते हैं। असली समस्या बाहर के भोजन में उतनी नहीं जितनी शरीर के अंदर के सिस्टम में है। बिल्कुल। दवाएं सिर्फ लक्षण को दबाती हैं, असली इलाज तो सिस्टम को ठीक करने से, उस ताले में लगे जंग को साफ करने से ही होगा। और इस जंग की असली वजह हमारा तनाव, आरामदायक जीवन शैली और खाने की गलत आदतें। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, क्या मधुमेह सिर्फ एक मेडिकल समस्या है, या ये इस बात का भी एक गहरा संकेत है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमें प्रकृति से और खुद अपने शरीर की आवाज सुनने से कितना दूर कर दिया है?